नमस्कार आपण समस्त को नॉलेज विथ पिंटू चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा मैथमेटिक्स रो किछटा एमसीक्यू जो मैंने प्रिपेयर कर जूनियर टीचर किंबा स्पेशल ओटीटी से बहुत हेल्पफुल हम। वीडियो शेष पर्यंत देखिए, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलो देखिए आम फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि। फर्स्ट क्वेश्चन देछि इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल ए इज 90 डिग्री AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ BC। यदि आमको गोटे ट्रायंगल देछि और ए एंगल देछि हमको 90 डिग्री ए, तो आम कहि परिबा BC टा हबो तार कोन हाइपोटेन्यूस बा कर्ण जोटा कहउचंदी। अब हमको से AC दे देछि 8 सेंटीमीटर AB दे देछि 6 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम हिसाब रे हमें जानि छंती BC टा होछि हमर h जोटा कि h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर p एठी हमर AC रो स्क्वायर प्लस b होछि हमर AB रो स्क्वायर रो रूट ओवर AC होछि हमको AC देछि हमको 8 सेंटीमीटर तो 8 रो स्क्वायर प्लस AB देछि हमको 6 तो 6 रो स्क्वायर रो रूट ओवर सेटा होछि हमर BC। 8 रो स्क्वायर होछि हमर 64 प्लस 6 रो स्क्वायर होछि 36। 64 प्लस 36 होछि हमको जदि ऐड करबा हमर हे जिवो 100 रूट ओवर होछि हमर 10। तो हमें कहि परिबा जे हमर जो BC रो लेंथ होछि 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हे गेला हमर राइट आंसर। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन एठी हमें कोन करले, एठी हमें खाली पाइथागोरस थ्योरम पके देले आंसर बाहर गेला। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कोन देछि। 2 नंबर क्वेश्चन देछि इन ट्रायंगल ABC द इंटरनल bisector of angle A meets BC at D if BD equal to 4 cm DC equal to 6 cm then AB is to AC is। माने हमको गोटे ट्रायंगल करार अछि ABC आ A रो बाइसेक्टर करार अछि ABC ट्रायंगल नै गले आ हमको बाइसेक्ट करबा A को इंटीरियरली आ से कोन करबा BC को D बिंदु रे जॉइन करला। तो तापर से कहि छी BD हमरो देछि 4 cm और CD देछि हमको 6 cm। हमको पचारि छी कोन AB is to AC पचारि हमको। तो आम जानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हिसाब रे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कौन कहूँ यदि गोटे एंगल को गोटे लाइन बाइसेक्ट करुच्ची ताहले तार जो एडजेसेंट एंगल को लागिक जो दुटा साइड अच्छी तांकर रेशियो तांकर करेस्पोंडिंग साइड जो BC को जो D बिंदु रे छेद कला जो येटा जोटा कि बाइसेक्ट करथिला तार भी रेशियो संगे समान हबो। तामाने हम कोन कहि परबा AB is to AC का संगे समान हबो इक्वल टू हमारा BD बाय DC संगे समान हबो। अब BD देछि हमको 4 सेंटीमीटर और DC देछि हमको 6 सेंटीमीटर। ताको 2 रे कैंसिल होले 2 2 2 4 2 रे कैंसिल होले 2 3 6 त माने 2:3 हे जो हमरो राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पके के हम एटा को सॉल्व करले। एबे जे हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर ए कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर फाइंड द कॉर्ड लेंथ हमको ये पचार हमको से कही गोटे सर्कल रेडियस दी हमको 13 सेंटीमीटर आ कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। माने जदि हमर एटा गोटे कॉर्ड हुए कॉर्ड रो डिस्टेंस टा सेंटर थारु ए जो लेंथ ता दी हमको से 5 सेंटीमीटर। त हम एटा कॉर्ड टा ए जो येटा ताको इक्वली दीटा हाफ रे डिवाइड कर दोछि। जो सेंटर रो जो लेंथ टा अछि जो डिस्टेंस अछि कॉर्ड रो डिस्टेंस टा सेटा ताको कॉर्ड को इक्वली दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दोछि। तो एठी हमें कहि परिबा जे से कॉर्ड को 90 डिग्री रे एटा हिची ताले से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस सेटा ही 5 सेंटीमीटर देछि। तो एठी हम ट्रायंगल बाय गले गोटे राइट एंगल ट्रायंगल तो जोटा कि हमको एस देछि P देछि आ हमको B पचारि B जदि पाइ जिबा तो एटा भी जदि B हुए एपट साइड भी B हे जिवो त माने लेंथ कॉर्ड रो लेंथ हे जिवो 2B। त हम एठी B का फाइंड आउट करबा B फाइंड आउट करे सेंती एठी हम कोन पुट कर देबा पाइथागोरस थ्योरम जोटा कि h² - p स्क्वायर। ताले एठी h रो वैल्यू हमको देछि 13 रो स्क्वायर माइनस p हमको देछि 5 तो 5 रो स्क्वायर। 13 रो स्क्वायर हमें 1 रो 30 पर्यंत जदि स्क्वायर मन थिबो इजीली कर परबा नले मल्टीप्लाई करबा। 13 रो स्क्वायर होछि 169 आ 5 रो स्क्वायर होछि 25 रो रूट ओवर 169 - 25 हे जो 144 144 रूट ओवर होछि 12। त माने एठी हमें b पाइले 12 ए जो एउठू एतिकी लेंथ हे जी 12। तले हमर कॉर्ड रो लेंथ पचार छी कॉर्ड रो लेंथ केते 2b माने 2 * 12 जोटा कि हे जो 12 दूने 24 सेंटीमीटर हे जो हमर राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि। ऑप्शन ए हे गेला हमर राइट आंसर। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन माने हम खोजि कोटे सर्कल देछि आ गोटे एक्सटर्नल पॉइंट धर एटा P पॉइंट नेले एक्सटर्नल पॉइंट तादु हमें ताकू दीटा टेंजेंट आनिबा तो एठू गोटे टेंजेंट आनले
एपटे साइड गोटे टेंजेंट टेंजेंट माने गोटे बिंदु ही छेद करथिबो तापर से कहि ताले सर एक्सटर्नल पॉइंट जदि हम टेंजेंट टाणुचंदी ताले कोन हबो ताले टेंजेंट कोन हबो जदि हम गोटे सेम पॉइंट रु गोटे सर्कल प्रति जो दुटा टेंजेंट टाणुचंदी तांकर कोन पैरेलल तो हेबेनी कारण ए पॉइंट रे से माने क्रॉस जो छेद करूचंदी तो पैरेलल हेलेनी दे आर अनइक्वल तो होउचंदी किंतु गोटे लाइन रो भी आछुचंदी जेहेतु हमें अनइक्वल कहि परिबानी दे आर इक्वल इन लेंथ अनइक्वल इन लेंथ एटी कहै छी एटी के ऑप्शन भूल गेला अनइक्वल इन लेंथ तो सेटा अनइक्वल नुह लेंथ आर इक्वल जो एठू एतिकी पॉइंट जतिकी हबो ए जति पॉइंट को x बिंदु रे छेद करछि अब एपटा को y बिंदु रे छेद करछि तो हम कहि परिया px = py जदि हम गोटे एक्सटर्नल पॉइंट रु सर्कल प्रति दुटा टेंजेंट टाणुचंती तो से टेंजेंट को जो सर्कल को जो पॉइंट रे से टेंजेंट टच करूची तो सेठू जदि एक्सटर्नल पॉइंट रो डिस्टेंस देखिबा तो सेम हबो तो px = py हबो जोटा कि दे आर इक्वल इन लेंथ ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि पैरेललोग्राम ऊपर जे इन ए पैरेललोग्राम adjacent angles are in the ratio 2:3 find each angle हमर पैरेललोग्राम रे adjacent angle 2:3 देछि त हम कहि परिबा 2x गोटे आ गोटे 3x आ adjacent angle मिसी की adjacent angle रो सम केते adjacent angle सम दिटा adjacent angle रो सम होची 180 डिग्री तो एठी हम दिटा adjacent angle रो रेशियो देथिला 2:3 तक हम लिखले 2x और 3x तले तक सम करिया माने ऐड करिबा 2x + 3x = 180 डिग्री तने 5x = केते हे गेला 180 डिग्री तले x केते हे जिवो 180 / 5 5 3 15 एठी रहला 30 530 माने 36 डिग्री x पाइले 36 डिग्री तले हम ईच एंगल गोटा एंगल हे जिवो 2 * 36 आ गोटा एंगल हे जिवो 3 * 36 2 * 36 होची हमर 72 और 3 * 36 होची हमर 108 माने 72 डिग्री और 108 डिग्री हे जिवो राइट आंसर माने ऑप्शन ए हे गेला हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन in a triangle ABC DE parallel to BC where D and E lie on AB and AC if AD = 3 DB = 2 then AE is to EC equal to what तो हमको ABC गोटे देछि ट्रायंगल A B C आ BC सह DE होछि पैरेलल DE पैरेलल आ D और E लाई करछि कोन D टा लाई करछि AB ऊपर तो एटा D हे गेला आ E टा लाई करछि हमर AC ऊपर तो एटा E हे गेला जैसे हम कहि छी AD देछि 3 cm आ DB देछि 2 cm ताहले पचार छी AE is to EC केते हबो त हमर एटा बेसिक प्रॉपर्टी अछि जोटा कि AE/EC = AD/ DB पुट करके हम कर परिबा जोटा कि AD हमको 3 देछि DB देछि 2 3:2 हे जो हमर राइट आंसर एटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑप्शन ए हे गेला राइट आंसर। देखियो हमको कहार रेशियो देछि AE सहित EC देछि तो हम AD सहित BD नउचंती यदि EC सहित AE देथांदा तो हम BD / DA लिखथांदे जोटा कि 2:3 हे थांदा एटा देखि करियो नहले ऑप्शन रे 2:3 भी अछि मिस्टेक हवार चांसेस बहुत अछि तो ऑप्शन ए हे गेला हमर राइट आंसर जोटा कि गोटे थैलेस प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीटा। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि if the coordinates of A and B are 2, 3 and -4, -1 then the length of AB माने A रो कोऑर्डिनेट देछि हमको 2, 3 और B रो कोऑर्डिनेट देछि हमको -4, -1 ताले तार लेंथ ऑफ AB केते हबो AB रो लेंथ केते हबो एठी हम जानचंती लेंथ रो फार्मूला एठी जदि हम फाइंड आउट करबा डिस्टेंस रो फार्मूला कोन था एटा को x1 y1 लिखि देबा आ एटा को x2 एटा होची y2 ताले हम डिस्टेंस रो फार्मूला कोन x2 - x1 रो स्क्वायर प्लस y2 - y1 रो स्क्वायर रो रूट ओवर ताले हम एठी सब्स्टिट्यूट करबा x2 होची -4 आउ -2 त माने -4 - 2 केते हिजबो -4 - 2 रो स्क्वायर प्लस y2 होची हमर -1 आ y1 होची y1 होची 3 तो -3 त एटा हे गेला तार स्क्वायर रो रूट ओवर -4 - 2 होची -6 रो स्क्वायर प्लस -1 - 3 होची -4 रो स्क्वायर 6 रो स्क्वायर होची 36 आ 4 रो स्क्वायर होची 16 36 रो प्लस 16 तार रूट ओवर 36 रे 16 ऐड करले एटा हे जिवो 52 रो रूट ओवर माने √52 हे जिवो हमर राइट आंसर ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर जदी सिंपलीफाई करिथिबो ताको हमें सिंपलीफाई करले आकु जदी हम 4 रे हरिबा तो 4 * 2 आकु लिखबा केते 4 के 4
4 3 12 तो 4 इंटू 13 लिखिपर 4 रूट ओवर आम जानते 2 तो आम आपको लिखिपर 2 इंटू रूट 13 ये तो ऑप्शन 2 इंटू रूट 13 देनी जब 2 इंटू रूट 13 देता से भी रूट 52 जगह न देकी 2 इंटू रूट 13 देता ताहले आम यहाँ 2 इंटू रूट 13 मारते तो आम ऑप्शन रूट 52 देती तो आमको सिंप्लीफाई करने को पड़लानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 7, -3 एंड -1, 5 सेम से भाया क्वेश्चन अच्छी आम यहाँ को डायरेक्ट भी करें फर्मूला यूज करके x2 - x1 प्लस y2 - y1 तो x2 - x1 कले -1 -7 -8 रो स्क्वायर प्लस ब्रैकेट देकी स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 माइनस ऑफ -3 जोटा कि 5 + 3 हो 8 रो स्क्वायर यहाँ आप करके निजे देखिए केमती कली 8 रो स्क्वायर हो 64 प्लस 8 रो स्क्वायर हो 64 जिते टाइम आम कम यूज करवा तो ये फर्मूला न लिखिक डायरेक्ट यूज करदे हो तो 64 को आम 2 इंटू 64 भी लिखिपर 64 रूट ओवर आम जानते 8 और 2 रूट ओवर हो √2 तो 8 √2 आड करके पुणी स्क्वायर भाग करने टाइम लगी था तो 64 + 64 माने 2 इंटू 64 रूट ओवर जानते आम 8 और 2 रूट ओवर √2 तो ये 8 √2 लिखिपर जेहतु 8 √2 आम ऑप्शन नहीं आम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करदे जोटा कि आमर 128 2 रे 64 मल्टीप्लाई कले 128 रूट ओवर ऑप्शन सी एटा सिंप्लीफाई करके देनी जब सिंप्लीफाई करके देता आम इजिली एमती सॉल्व कर देते। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी हैज कोऑर्डिनेट 2, 3 इफ ए रो कोऑर्डिनेट 2, 1 बी रो कोऑर्डिनेट 0, 5 देन सी रो कोऑर्डिनेट केते हबो तो आम सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट रो फार्मूला आम जानिछंती जोटा कि होची x1 + x2 + x3 तो आम कह परबा जो x जो अच्छी a रे प्लस x जो अच्छी b रे प्लस x रो जो अच्छी x रो कोऑर्डिनेट इन c पॉइंट डिवाइडेड बाय 3 कमा y कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ b प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ c डिवाइडेड बाय 3 जोटा कि आमको दे देछि केते 2, 3 जोटा कि सेंट्रोइड रो फार्मूला तो आम एठी पुट कर देबा x रो कोऑर्डिनेट गुडा इक्वल टू कर देबा 2 संगे आ y रो कोऑर्डिनेट पुट करके इक्वल कर देबा 3 संगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ x इन a पॉइंट 2 एटा होची x a और एटा होची y a एटा होची x b एटा होची y b और c को हमें x c, y c लिख परिबा तो एठी x हे गेला 2 प्लस x b हमर 0 प्लस x c को x c रहिला कारण हम सेटा फाइंड आउट करियार अछि डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 एटा आ संगे समान तो एठी 3 जाइन सेपटे मल्टीप्लाई हे गला तले x c + 2 इक्वल टू 3 × 6 तले x c केते पाई गले 6 - 2 जोटा कि होची 4 सेमती एठी y a पुट करिया y a केते अछि 1 एटा होची y a 1 प्लस y b होची 5 प्लस 5 प्लस y c रहिला डिवाइड बाय 3 इक्वल टू एपटे अछि 3 ता संगे इक्वल अछि y कोऑर्डिनेट संगे तो एठी 3 एपटे डिवाइड सेपटे मल्टीप्लाई हो जिवो तो 5 + 1 6 प्लस y c इक्वल टू 3 3 9 3 दिन से मल्टीप्लाई हो गला तो y c इक्वल टू 9 - 6 तो 9 रो 6 कले 3 तो माने x c पाई गले 4 और y c पाई गले 3 तो माने c रो कोऑर्डिनेट कोन हेला 4, 3 आगे x लिखाबो तबर y लिखाबो 4, 3 हमर अछि ऑप्शन ए रे ऑप्शन ए हे गेला हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ताहले PR केते पचारछि त हम एठी फिर पाइथागोरस थ्योरम पुट करबा त हम फर्स्ट फाइंड आउट करबा P कोटा H कोटा और B कोटा तो एठी हम 90 डिग्री देछि Q एंगल तो PQR लिखबा PQR Q एंगल 90 डिग्री माने त फ्रंट H हमको PQ देछि केते 12 और QR देछि हमको 5 त माने P और B दे देछि तो H पचारछि H रो फॉर्मूला कोन P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम हिसाब रे P रो स्क्वायर 12 रो स्क्वायर माने 144 प्लस B रो स्क्वायर माने 5 रो स्क्वायर जोटा कि 25 तार रूट ओवर 144 प्लस 25 जोटा कि हिजबा हमर 169 रूट ओवर 169 होची 13 रो रूट ओवर जो सॉरी 169 रूट ओवर होची 13 जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि ऑप्शन ए हे गेला हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन नले हम जदी जानि थिबा पाइथागोरस थ्योरम रो जो तीनटा पेयर अछन तीनटा जो अछंती तले जदी जानि थिबा जे 5 12 आ गोटा कि 13 तेमती डायरेक्ट हम कर परिबा जदी मन नाही तले एमती फार्मूला हिसाब रे फाइंड आउट कर परिबा। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम गोटे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हेतिबो केतेबेले जेतेबेले माने पैरेललोग्राम होबा पई को कंडीशन ता सफिशिएंट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल माने गोटे पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हेतिबो एटा तो नुहे ऑप्शन ए रॉन्ग हे गेला तर दीटा पेयर दरकार डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एटा ठीक अछि
जदि आम कह गोटे क्वाड्रिलेटराल डायगोनाल्स बाइसेक्ट कर इच अदर को ताल से गोटे कौन हम पैरेललोग्राम हम। तो ऑप्शन बी टा राइट अच्छी। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल आमर रेक्टांगुलर भी अच्छी। डायगोनाल्स आर इक्वल, डायगोनाल्स आर इक्वल, डायगोनाल्स भी इक्वल हो पारे किंतु नेसेसरी कंडीशन कोटा, नेसेसरी कंडीशन होची माने पूरा आमर कौन कहते नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। जदि डायगोनाल्स बाइसेक्ट इच अदर करूछंती ताले आमर ऑप्शन बी हे जिवो गोटे सेटा गोटे क्वाड्रिलेटराल गोटे हे पैरेललोग्राम। ऑप्शन बी आमर राइट आंसर। एटा होची नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आउ जदि पचार था व्हिच इज ट्रू आउ ए तीन ऑप्शन देता लास्ट को देता ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव भी मारी डायगोनाल्स भी इक्वल लेंथ थाए आउ एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल थाए। एडजेसेंट साइड्स इक्वल थिले एटा 90 डिग्री भी हो पारे। डायगोनाल्स बाइसेक्ट इच अदर आम पैरेललोग्राम रे जानिथिले डायगोनालटा इच अदर को बाइसेक्ट करंती। एबे जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 cm इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल कोन्स ऑफ रेडियस 3.5 cm एंड हाइट 7 cm। नंबर ऑफ कोन हमको पचार स्फीयर हमको रेडियस दे दीजिए आर इक्वल टू 7 cm आ कोन रेडियस दे दीजिए हमको 3.5 cm, हाइट दीजिए 7 cm। तार वॉल्यूम ऑफ स्फीयर VS केते हो 4/3 पाई आर क्यूब, आर की 7 रो क्यूब। आम देखा कोन के दरकार अच्छे तो कोन रे भी वॉल्यूम दरकार। वॉल्यूम ऑफ कोन हो कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जोटा कि जो 1/3 पाई इंटू 3.5 रो स्क्वायर इंटू एच के एच दीजिए हमको 7। तो आम कौन कर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रू वॉल्यूम ऑफ कोन जब डिवाइड करवा माने VS/VC करवा ताले नंबर ऑफ कोन पाई जाबा। तो ये जो 4/3 पाई 7 रो क्यूब डिवाइडेड बाय 1/3 पाई 3.5 रो स्क्वायर इंटू 7। 1/3 कटिगला, पाई कैंसल हो गला, 7 आउ 7 रो क्यूब कटिक 7 रो स्क्वायर ऊपर रहिला। तापर एठी हम कहि परबा केते रहिला 4 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाय 3.5 इंटू 3.5। 3.5 रे 2 मल्टीप्लाई कले 7 हो माने 7 3.5 को 7 डिवाइड कले 2, पुणी 3.5 को 7 डिवाइड कले 2, 2 3 4 4 4 16। तो हमर रहिला 16टा कोन हमें पाई परिबा। ऑप्शन सी हे जिवो हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए लाइन कट x एक्सिस एट 4,0 एंड y एक्सिस एट 0,2 इक्वेशन ऑफ लाइन। हम एबे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिबा। यदि हमको देथिबो कोऑर्डिनेट देथिबो x को लाइन टा x कोऑर्डिनेट कोन जो कट करू x एक्सिस को ता कोऑर्डिनेट कोन और y एक्सिस को ता कोऑर्डिनेट कोन, तला हम लिखि परिबा एठी x को काटिछि 4 रे त हम कहि परिबा x/4 प्लस y को काटिछि 0,2 रे तो y/2 इक्वल टू 1। आम एटा होछि कोन इंटरसेप्ट फॉर्म जोटा कि x को 4,0 रे काटिछि और y को 0,2 रे काटिछि। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिख परिबा x/4 प्लस y/2 इक्वल टू 1। ताको हम जदि एलसीएम नै जिबा 4 आउ 2 रो 4 हे जिवो, एठी हे जिवो x प्लस 4 को 2 रे डिवाइड करले 2 2 into 2y जो 2y इक्वल टू 1। तो 4 को सेपरेट मल्टीप्लाई कर देबा x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हमर एठी ए ऑप्शन टा भी अछि आउ x प्लस 2y इक्वल टू 4 ऑप्शन टा भी अछि। जदि हम डायरेक्ट एठी लिखले x/4 प्लस y/2 इक्वल टू 1 एटा ऑप्शन देखि ऑप्शन ए मार दे आसले एठी बोथ ऑप्शन भी अछि ऑप्शन रे। तो हमर एटा दीटा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यदि एक्सटर्नली टच करूछंती एटा गोटे सर्कल तार रेडियस कैपिटल R बा R1 कहि परिबा, आ गोटे एटा देछि सर्कल जार सेंटर होछि R2। तो तार डिस्टेंस केते कहि परिबा R1 प्लस R2 जोटा कि ऑप्शन ए रे अछि। एटा इजी क्वेश्चन टा हे गला। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,-3। जेतबे एमती क्वेश्चन थिबो आमको से पचारि थिबो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,-3 तला हमें एटी कहि परिबा जे पैरेलल टू x एक्सिस ता माने y टा कांस्टेंट रहइबो आ पासिंग थ्रू 0,-3 ता माने y टा केते y हमर -3 दे दीजी ता हमें y इक्वल टू -3 हे गला हमर कोन
इक्वेशन y इक्वल टू -3 ऑप्शन बी डायरेक्ट आम पाइगले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने आ प्रोट्रैक्टर आमको देछि प्रोट्रैक्टर माने सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर कौन एमती थी तार से कौन देछि रेडियस देछि एउठु एतिकी देछि एटा जो एउठु एतिकी देछि 14 ता हमको से पचासी पेरीमीटर पेरीमीटर माने ए जो हाफ सर्कल ता प्लस आर तो आम कहीपर आम जो फुल सर्कल पेरीमीटर कौन था 2 पाई आर एटा तार अधा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 प्लस आर तो 2 पाई 2 कैंसिल होगा पाए हम हूँ आम के जानते पाए हूँ 22/7 22/7 इंटू आर आमको देती के 14 प्लस 14 तो 7 को 14 काटिले 2 तो 22 रे 2 गुणिले आमर हो गला पाए हिसाब से अच्छी सॉरी ये पाए को आम रखा पड़ो ये आम एवं डायरेक्ट आम ये आर कमन नहीं जावा आर कमन ने पाए प्लस आर जोटा कि 2r अच्छी 2r आर कमन गले 2 तो आर इंटू पाए प्लस 2 आर इंटू पाए प्लस 2 मैंने आर हूँ आमर 14 पाए प्लस 2 तो यहाँ को जब आम 14 को मल्टीप्लाई करें तो 14 पाए प्लस 2 14 गुणिले 28 तो 14 पाए प्लस 28 हो राइट आंसर जोटा कि आम ऑप्शन ए रे अच्छी। एवं आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक सॉलिड क्यूबॉइड हैज डायमेंशन 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने कही टोटल सरफेस एरिया में फाइंड आउट करवा टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हूँ 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट ये आम 2 इंटू लेंथ एटा को विड्थ आ एटा को हाइट नहीं जावा तो लेंथ हमको देती 20 इंटू विड्थ आम पाई विड्थ है 15 प्लस लेंथ हूँ 20 इंटू हाइट आम ने 10 प्लस विड्थ आम हूँ 15 इंटू हाइट हूँ 10 माने जो डायमेंशनटा लिखाई लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हिसाब से लिखाई तो लेंथ आम होगा 20 विड्थ होगा 15 और हाइट होगा आम 10 ये जोटा देती मल्टीप्लाई करदे आगे मल्टीप्लाई करा 20 इंटू 15 जोटा कि हूँ 300 प्लस 20 इंटू 10 जोटा कि 200 प्लस 15 इंटू 10 150 तो 2 इंटू 300 प्लस 200 500 प्लस 150 जोटा कि हूँ 650 2 इंटू 650 जोटा कि हो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बचा तो स्क्वायर हो सेंटीमीटर स्क्वायर तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन ट्रायंगल XYZ इफ x एंगल इक्वल 40 डिग्री एंड y एंगल इक्वल टू 75 डिग्री देन z आम जानते ट्रायंगल तीनटा एंगल मिसिकी के y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री x देती हमको 40 डिग्री y देती हमको 75 डिग्री प्लस z हमको पचार इक्वल टू 180 डिग्री तो z इक्वल टू के 180 आ दुटा एपटे आड हो 40 और 75 को आड कले हूँ आमर के 115 तो 115 को आम सेपटे नहीं कि सबस्ट्राक्ट करदे कारण एपटे आड होता 10 ରୁ 5 गले 5 7 ରୁ गले 6 65 डिग्री हो आमर जेड एंगल जोटा कि ऑप्शन ए रे अच्छी एपटे ए दुटा को आड करदे सेपटे नहीं कि सबस्ट्राक्ट करदे कारण एपटे आड होपटे सबस्ट्राक्ट हम। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन ए रॉम्बस ईच डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। डायगोनल दुटा देती आउ पचार तार पेरीमीटर केते डायगोनल आम जानते बाइसेक्ट एट राइट एंगल को कहार रंबस आम ये प्रॉपर्टी भी गोटे मन रखा जे डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल ताले हाफ डायगोनल किए कह हाफ डायगोनल आम जो गोटे 10 अच्छे मैंने हाफटा हो 5 आ 24 अच्छे मैंने हाफटा हो 12 ताले आम जो रंबस अच्छे एमती थाए ना तो बाइसेक्ट कर 90 डिग्री रे 90 डिग्री बाइसेक्ट कर माने एटा तार एच हो एटा पी और एटा बी हो तो ये आम साइड पाई तो आम फर्मूला भी जानते साइड फर्मूला कौन थी रूट ओवर ऑफ d1/2 स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर ये फर्मूला भी यूज कर d1/2 5 हो 5 स्क्वायर प्लस d2/2 12 स्क्वायर तार रूट ओवर 5 स्क्वायर 25 12 स्क्वायर 144
तार रूट ओवर 25 + 144 आम करते 169 होता 169 रूट ओवर हो 13 तो साइड पाइगले आमर 13 हाफ से गले d1/2 हूँ 5 d2/2 हूँ 12 जोटा कि आमको 10 देती डायरेक्ट 10/2 करके आम कर तो जेहेतु 13 पाइगले तो पेरीमीटर कौन हो सबुटा साइड सामान आमर रंबस सबुटा साइड सामान तो मैंने 4 × ए माने जोटा एच एम लिखते तो 4 × 13 13 × 52 52 सेंटीमीटर हो तार पेरीमीटर ऑप्शन ए होगला राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती इन ट्रायंगल एल एम एन एल एंगल इक्वल टू 70 डिग्री एम इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड एन एंड क्लासीफाई द ट्रायंगल आम एंगल भी फाइंड आउट करवा क्लासीफाई भी करवा सेटा को प्रकार ट्रायंगल होइथिबो तो आम जानते सब गुड़ा एंगल मिसिकी 180 डिग्री तो एल डिग्री प्लस एम डिग्री प्लस एन डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो एल देती हमको 70 डिग्री एम देती 60 डिग्री प्लस एन आमको पचार इक्वल टू 180 डिग्री 70 + 60 आमर हो 130 डिग्री प्लस एन डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री तो एन डिग्री एन एंगल बा एन डिग्री को जोड़ा कहते हैं 180 - 130 180 ରୁ 130 सबस्ट्राक्ट कले यहाँ 50 डिग्री सबुगुड़ा एंगल डिफरेंट अच्छे मैंने सबुगुड़ा साइड भी डिफरेंट थी सबुगुड़ा साइड डिफरेंट माने ताको आम स्केलेन एंगल बोली कहते स्केलेन ट्रायंगल आ एंगलटा केते पाइले 50 डिग्री तो ये दुईटा 50 डिग्री अच्छी 50 डिग्री एठी भी अच्छी एठी भी अच्छी गोटे अच्छे आइसोस्केल माने जार दुईटा एंगल सामान होइतिबो आ दुईटा साइड सामान होइतिबो दुईटा एंगल सामान माने दुईटा साइड सामान आ स्केलेन माने तार किसी साइड भी सामान नुहे आ किसी एंगल भी सामान नुहे किसी एंगल सामान नहीं माने साइड भी सामान हेबनी तो ऑप्शन ए हो गला राइट आंसर। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी उपरे इन टीचिंग ज्योमेट्री व्हिच मेथड इज बेस्ट टू एस्टाब्लिश प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर जो पढ़ाऊँ आमर बेस्ट मेथडटा कौन डिडक्टिव मेथडटा कौन यूज करा जाए डिडक्टिव मेथड इज बेस्ट मन रखिए बेस्ट फॉर एस्टाब्लिशिंग और प्रूविंग ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज फॉर्मली ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को एस्टाब्लिश करिया प्रूव करिवा टाइम बेस्ट होची डिडक्टिव मेथड कौन पे आम कौन करती ना स्टार्ट विथ जो डिडक्टिव मेथड रे स्टार्ट विथ एक्सियम जो एक्सियम देथिबो बा डेफिनेशन देथिबो सेउठो हम स्टार्ट करिवा आउ थ्योरम को जीवा थ्योरम को जाइकी कोरोलारीज आम देखती तो डिडक्टिव मेथडटा हूँ बेस्ट ज्योमेट्री पढ़ाई ऑप्शन बी हो गला हमारा राइट आंसर। एवं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देती यूजिंग जियो बोर्ड और डायनामिक ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर इन क्लासरूम हेल्प्स इन जो आम जियो बोर्ड यूज करूँ कि जो ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर यूज करुँचा कौन ये टूल गुड़ा कौन प्रोवाइड करूँ कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन स्टूडेंट माने मैनिपुलेट करें शेप को माने डिपेंडेंस देखिपारे इनवेरिएंट्स देखिपारे तो यहाँ कौन कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन रे हेल्प करुँचे ऑप्शन बी हो हमरो राइट आंसर। एवं जो हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भन हेल्स थ्योरम मेनली एक्सप्लेन्स हम जो भन हेल्स अच्छा थ्योरमटा कौन डिस्क्राइब करुँची भन हेल कौन डिस्क्राइब करते स्टेजेस ऑफ ज्योमेट्री लर्निंग स्टेजेस गुड़ा भन हिल्स थ्योरी एक्सप्लेन करूला जोटा कि आमर कौन कौन अच्छी विजुअलाइजेशन एनालिसिस आ कौन एब्स्ट्रैक्शन बा डिडक्शन आउ रिगर यहाँ हूँ आमर भन हिल्स थ्योरम एक्सप्लेन करुँचे क्या ज्योमेट्री लर्निंग को स्टेजेस ऑफ ज्योमेट्री लर्निंग एगुड़ा हूँ ज्योमेट्री लर्निंग स्टेजेस ऑप्शन बी हो गला राइट आंसर। एवं जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती व्हिच इज मोर सुइटेबल टू टीच कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ाई आमर कौटा गोटे बेस्ट मेथड हूँ कौन पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी मेथड एक्टिविटी देकी पढ़ाइबा किंबा पेपर फोल्डिंग करी पढ़ाइबा हेल्प कर स्टूडेंट मानक कॉन्ग्रुएंस देखिए कॉन्ग्रुएंस हो कि नहीं देखिए प्रैक्टिकली फॉर्मलाइजेशन आम जब फॉर्मलाइज करवानी एसएसएस बा एसएएस बा एएसए जो अच्छी साइड कॉन्ग्रुएंस
साइड एंगल कंग्रुएंस या फॉर्मलाइज करने पूर्व से निजे देखिकी जानीपर पेपर फोल्डिंग करके भी जानीपर। ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ाई पेपर फोल्डिंग बा एक्टिविटी मेथडटा बेस्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन ज्योमेट्री एनकरेजेस स्टूडेंट टू आम जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अच्छी जोटा कि आम कौन कौन लर्निंग बाय डूइंग जोटा आम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कौन तो एनकरेज कौन कर लर्नर टू डिस्कवर प्रॉपर्टीज देमसेल्फ से निजे निजे काम करके निजे निजे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे एक्सप्लोर करके कि गाइडेड टास्क थ्रू रे टीचर गाइड करके जो टास्क करेंगे ता थ्रू रे से निजे डिस्कवर करेंगे प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन बी हो आमर राइट आंसर मेमोराइजेशन थ्योरम्स की प्रूफ डिपेंड ऑन टीचर्स ओनली एगुड़ा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एगुड़ा एनकरेज करूना एनकरेज कौन कर डिस्कवर प्रॉपर्टीज देमसेल्फ से निजे निजे से एक्टिविटी करके निजे नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट करेंगे टीचर खाली फैसिलिटेट करिवो। एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि डायग्नोस्टिक टेस्ट इन ज्योमेट्री हेल्प्स टू हमर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट अच्छी ज्योमेट्री रे कौन पर यूज करा जाए ताकर जो मिसकनसेप्शन रोची प्रायर मिसकनसेप्शन ताको आसेस करिया पई हमें कौन करंती डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें नियंती। तो ऑप्शन ए हो गला हमर राइट आंसर। ता द्वारा टीचर जानी परिबो तांको वीक एरियाज कौन कि गैप कौन रहिला तो से रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देकी ताको फुलफिल करिवो। तो ऑप्शन ए हो गला हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हायर ऑर्डर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन ज्योमेट्री रे हायर ऑर्डर लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन एटा होची प्रूविंग थ्योरम। ऑप्शन सी ज्योमेट्री में प्राय प्रूविंग थ्योरम पढ़ती। प्रूविंग थ्योरम कौन इन्वॉल्व करुची एनालिसिस सिंथेसिस आउ इवैल्यूएशन हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल अटे। तो ऑप्शन सी है जो हमरो राइट आंसर। एबे जो हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच एक्टिविटी विल बेस्ट एक्सप्लेन सर्कल थ्योरम्स टू स्टूडेंट सर्कल थ्योरम पढ़ला बेले को एक्टिविटीटा बेस्ट रहिबो सेटा भी सेम पेपर कटिंग एंड मेजरमेंट। ऑप्शन सी है जो हमरो राइट आंसर। हैंड्स ऑन एक्टिविटी करछंती स्टूडेंट माने ऑब्जर्व करिवे एंगल्स सब्सटेंडेड बाय सेम आर्क थ्रू रे केते एंगल सब्सटेंड करछंती तो सेटा से देखि परिवे। आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो ता भीतर रोची तांकर कोन प्रॉपर्टीज रहिबो सेगुडा भी से जानी पारे। सर्कल थ्योरम रे भी सर्कल भितर आम जो क्वाड्रिलेटरल्स रोची तांकर कोन प्रॉपर्टी अछि से माने भी से पेपर कटिंग थ्रू रे आ मेजरमेंट करके जानी पारे। तो ऑप्शन सी है जो हमर राइट आंसर। एबे जो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच असेसमेंट टेक्निक इज बेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करिया पई को असेसमेंट टेक्निकटा बेस्ट रहिबो इवैल्यूएशन करिया पई सेटा होछि कोन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। जेतरा हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके असेसमेंट करबा तो सेटा तांगर ज्योमेट्री इवैल्यूएशन करिया पई ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन इवैल्यूएशन करिया पई बहुत ही हेल्पफुल रहबो बेस्ट रहिबो सेटा। ऑप्शन सी है जो हमरो राइट आंसर कारण प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशनटा डायरेक्टली एक्सेस करिवो द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड एक्यूरेसी केते से माने एक्यूरेसी रे कंस्ट्रक्ट करूचंती आ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस से आसेस करी हबो थ्रू प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू रे। ऑप्शन सी है जो हमरो राइट आंसर। एबे जो हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हेन टीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स तो टीचर्स शुड बिगिन विथ जेतरा हमें क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज पढ़ाउछंती तो हमें केमती बिगिन करबा तो फास्ट तांगर क्वाड्रिलेटरल एग्जांपल दबा रियल लाइफ एग्जांपल्स दबा जेमती टाइल्स हेगला विंडोज हेगला तापर डेफिनेशन को जीवा तापर तांगर प्रूफ देखाइबा अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करबा। ऑप्शन बी है जो हमरो राइट आंसर। फास्ट हमें कोन करबा बिगिन करबा रियल लाइफ एग्जांपल देके। ऑप्शन बी हेगला राइट आंसर। ए क्लास मध्य देखा पाइबे ओटीटी जोटा कि 2017 मसीह आपंकर एग्जाम होता 17 सबू आपंकर फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस पार्ट जोटा कि आपंकर पेपर 2 साइंस प्लान कर रहा पेपर 2 आपंकर सब क्वेश्चन आम कंटेंट सहित पेडागोजी क्वेश्चन सब डिस्कसन करवा कंटेंट विथ पेडागोजी सब डिस्कसन करवा। तो वीडियो को आप प्रथम लास्ट जाए देखिए कम्प्लीटली वीडियो को लाइक करने सहित सांगसाथी मान सहित वीडियो को शेयर करेंगे भूलें। आउ जदि आपपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना कैंडली चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखिए यहीपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन टी कौन रहा तो ये किसटा क्वेश्चन आपको कम विजिबल हम पढ़ी दूसरी एलाबोटली देखो 3/4 ऑफ अर्थ इज वाटर है 3/4 वाटर हूँ माने आपणकर 3/4 आपणकर पृथ्वीर 3/4 हूँ कौन वाटर हेन्स इट इज कॉल्ड वाटर प्लानेट
जहाँद्वारा कि वाटर प्लानेट बोली आपको कहुच्छी क्या ना अर्थ को देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वाटर कंजर्वेशन तो आपन कही ताहले वाटर कंजर्वेशन पढ़ेबा माने आपनकर ऑब्जेक्टिवटा कौन रहिबो ना वाटर इज कैरियर ऑफ मेनी डिजीज ना आपनकर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री ना फ्रेश वाटर इज लिमिटेड ना वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन तो आपन सिंपल ऑप्शन ही जानी पारथिबे तो ऑप्शन नंबर आपनकर सी हबो करेक्ट आंसर फ्रेश वाटर लिमिटेड आ ऑब्जेक्टिव होउची तो आमे पढ़िबा मुख्यतः जे फ्रेश वाटर सोर्सटा होउची लिमिट हैला तो आपनकर ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर एटा तो केबे करिवेनी मिनिट डिजीज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री हबनी जोटा कि आपनकर ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर समस्त जानि चंदी ठीक अछि नेक्स्ट आपनको पई रहिला व्हिच वन इज द इंडिकेटर ऑफ साइंस म्यूजियम रो केउटी गोटे इंडिकेटर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने हला साइंस म्यूजियम रो केउटी गोटे इंडिकेटर साइंस किट देछि एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट्स देछि देन आपनकर सैंपल्स ऑफ डेड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स देछि देन ऑप्शन डी रे आपनको फ्लावरिंग ट्विक ऑफ आपनकर कोन चाइना रोज देछि तो आपन चाइना रोज जोटा ठीक अछि हां तो आपन कहि केउटी गोटे साइंस म्यूजियम बिले हम जानिबा इंडिकेट करिवो केउटी गोटे इंडिकेटर ना सैंपल थिबो सैंपल्स ऑफ डेड इंसेक्ट्स आउ एनिमल्स ऑप्शन नंबर सी अब करेक्ट आंसर मन रखिबे हला तो साइंस म्यूजियम बिले हम केमि जानिबा ना जोंतरे कि आपनकर कौन डिस्प्ले होतिबो ना आपनकर मृत जीव जंतुकर आपनकर कौन थिबो ना जोंतरे कि हम प्रैक्टिकल थिंग्स गोटा जानि परिबे पिला तो सहीटा थिबो सहीटा को हम कहबा ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर एप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 3 गला देन आपन को पई क्वेश्चन अछि जोटे कि 123 नंबर हला 123 नंबर फिश गिल फिश सहित जदि आपनकर कौन होउची ना गिल आपनकर देन क्रोकोडाइल सहित आपनकर कौन हम पचारिनी पचारिची एटा केउ टाइप रो गोटे प्रश्न व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस आपण माने समस्त रीजनिंग पढुथिबे समस्त रीजनिंग आपनकर जानिथिबे तो रीजनिंग रे आपण एई टाइप रो प्रश्न सब बेले करंती आ कंफ्यूजन एई टाइप रो क्वेश्चन रहे आको कौन कह जाय ना एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन कौन कह जाय एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन तो ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर समस्त एटा जानिचंती ठीक अछि नेक्स्ट आपन देछि इन व्हिच इज ए विवाई आपनकर देछि विविपारी सीन इन व्हिच विविपारी आपनकर केउठी देखा जाय ठीक अछि तो आपनकर केउठारे विविपारी देखा जाय आपन को कहिछि विविपारी होउछि आपनकर सीड्स जर्मिनेट ऑन द प्लांट इटसेल्फ माने आपनकर जर्मिनेशन ऑफ सीड हला से प्लांट इटसेल्फ आपनकर देखा जाय तो केउठी आपनकर जेरोफाइट हाइड्रोफाइट एपिफाइट ना हालोफाइट तो आपनकर विविपारी आपनकर देखा जाय ऑप्शन डी हबो हालोफाइट सब करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हबो हला तो ऑप्शन नंबर डी हला नेक्स्ट देछि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत थर आसीची हला एनारोबिक रेस्पिरेशन जदी हला तार एंड प्रोडक्ट सब बेले मन रखियो पिला माने कोन बाहरिबो ना अल्कोहल सहित एनर्जी बाहरिबो आउ CO2 बाहरिबो अल्कोहल बाहरिबो एनर्जी बाहरिबो CO2 बाहरिबो हला अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड आउ एनर्जी ऑप्शन ए सटीक आंसर आसीबो समस्त मन रखिबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देछि थ्रू व्हिच ऑर्गन ऑफ द प्लांट डज द मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर तो वृक्षर केउ ऑर्गन द्वारा मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन हेइ थाए केउ ऑर्गन द्वारा मन रखिबे स्टोमा ठीक अछि स्टोमा ऑप्शन सी रे जो अच्छी स्टोमा साहाय्य ट्रांसपिरेशन सबुठ अधिका होता है ठीक अच्छे ट्रांसपिरेशन कौट अधिका होता है ना आपंकर देखिए वाटर वेपर गुड़ा जनरली जो लिप्स रे थाए जो स्टोमा तो आपंकर से रिलीज होता है तो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देछि व्हिच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू सॉइल रिलेटिंग जदि आम देखा है क्यों स्टेटमेंट आपंकर रॉन्ग अच्छी है हाँ देछि आपन को सॉइल हैज इट्स ओन एनवायरनमेंट देन आपन को देछि सॉइल विथ टू मच मिनरल इज कॉल्ड ह्यूमस देन आपनकर तो ह्यूमस कौन ह्यूमस तो ऑर्गेनिक जिनसटा टू मच मिनरल है आम तो कहीं ह्यूमस कहबा तो ऑप्शन बी ही आपनकर करेक्ट हेबनी माने आपनकर रॉन्ग स्टेटमेंट है तो आपनकर जदि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स रहिला देन ताको आम ह्यूमस बोली कहबा कौन कहबा ह्यूमस बोली तो एटी तो मिनरल कहबानी ना तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट आपन रही इन व्हिच फॉरेस्ट इज बायोडायवर्सिटी द मैक्सिमम क्यों फॉरेस्ट रे बायोडायवर्सिटी सबुठ अधिका आपणकर कोनिफेरस ना आपणकर देछि
थ्रोन आउ ब्रसी ना आपणकर डिसाइडियस ना आपणकर एभरग्रीन फरेस्ट क्यों फरेस्ट रे आपन को कही कौन ना इन व्हिच फरेस्ट बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम तो सबुठ अधिका बायोडाइवर्सिटी एभरग्रीन फरेस्ट रहिबो तो ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर है। तो ये भेराइटी स्पेसीज को आपणकर कौन करे ना बढ़िया साहाय्य करे एटे को आपणकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोली मध्य कुआ जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोली कुआ जाए बुझी होची ताला ऑप्शन डी हम सटीक आंसर। नेक्स्ट देची व्हिच वन डज हेल्प द प्लांट सेल टू रिमेन टर्जिड ठीक अच्छे तो व्हिच वन डज हेल्प द प्लांट सेल टू रिमेन टर्जिड तो भैक्यूल्स हम करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन बी भैक्यूल्स है भैक्यूल्स आपणकर ऑप्शन बी रे अच्छी भैक्यूल्स हम करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट कौन देछि देखिबा क्वेश्चन को आसतु पिला माने व्हिच इज द ग्लैंड दैट रेगुलेट द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग पबर्टी तो कही क्यों ग्लैंड व्हिच इज द ग्लैंड जोटा कि रेगुलेट करता है कौन हार्मोन इफेक्ट क्यों समय ना पबर्टी समय तो से ग्लैंड ना होची पिट्यूटरी ग्लैंड समस्त मन रखिए से ग्लैंड ना कौन पिट्यूटरी ग्लैंड जोटा कि आपणकर मास्टर ग्लैंड बोली कुआ जाए ऑप्शन हम डी है पिट्यूटरी ग्लैंड है पिट्यूटरी सिग्नल माने सिग्नल्स रिप्रोडक्टिव ग्लैंड टू सिक्रेट पॉवर्टी हार्मोन किए सिक्रेट करे ना पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन 134 नंबर व्हिच इज टू बी यूज टू इन्वेस्टिगेट है ट्रूथ इन साइंस साइंस रे सत्यता निरूपण करने क्यों मेथड यूज करा जाए बोली कही गेस ना ट्रेडिशनल ना आपणकर एनालिसिस ना आपणकर हेयरसे तो आपणकर क्यों मेथड हम एनालिसिस ही हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो देखिए सब तो ऑप्शन काटिदेव ऑप्शन सी को रखा गोटे ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपणकर 135 नंबर को आसतु तो 135 कही जे व्हाइल टीचिंग ऑन हेल्थ हाउ हाइजीन द टीचर एक्सप्लेन दैट पिग इज नॉट द कॉज ऑफ स्वाइन फ्लू तो जिते आपणकर हाइजीन और हेल्थ विषय पढ़ाया जाकि टीचर बुझेले जे पिग माने घुषुरी है जानते समस्ते तो सी स्वाइन फ्लूर कारक नुह है इट इज एन एयरबोर्न डिजीज एटा गोटे माने आपणकर वायु जनित रोग गोटे जो वायु प्रभाव होता है ऑन व्हिच स्टेप द साइंस इज इट बेस्ट तो ऑन व्हिच स्टेप ऑफ साइंस इज इट बेस्ट तो यहाँ क्यों साइंस गोटे क्यों स्टेप माने आपणकर देखो सी कहले जे स्वाइन फ्लू मुख्यतः वायु द्वारा व्यापुची ताने आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस इन पिग तो पिग सहित पिग रे जो वायरस अच्छी ता विषय तो टीचर किसी कहना ट्रांसमिशन ऑफ वायरस केमी प्रभावित होची हाँ यहीटा हो पार जे वायरस केमी वायु द्वारा व्यापुची ता विषय कहले ना आइडेंटिफिकेशन वायरस इन ह्यूमन एटा हेनी सिमिलर सिम्पटम डिजीज तो ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट ठीक अच्छे। कोन ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ट कर डेल को टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बेस्ट कर क्या अच्छा कोन ऑफ एक्सपीरियंस डेल देते है कोन ऑफ एक्सपीरियंस किए देते ना डेल देते ताले टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव किए देते ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम पढ़ीचे तो टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम देते ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रमोट द क्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस इन स्कूल तो व्हिच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रमोट द क्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस इन स्कूल टीचर टॉट रेशियो देन देखिए ट्रेंड रिसोर्स टीचर देन आपको देखिए रिक्वायर्ड अपैरेटस ना आपणकर रेगुलर टीचिंग तो कही कौन करिया ना मोस्ट इम्पोर्टेंट टू प्रॉम्प्ट क्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग साइंस अच्छा क्वालिटी इन टीचिंग लर्निंग साइंस देखिए आम ट्रेंड रिसोर्स टीचर को खोजा तो ऑप्शन बी है जो मैंने आपण मैंने जमती आप सीटी कर टीचर ट्रेनिंग कोर्स बीएड कर तो एगुड़ा सब आपंकर कौन ट्रेंड आपंकर अच्छा आप टीचर ट्रेनिंग नहीं है तो आपण पाखर क्वालिटी एजुकेशन आशा करा परवर्ती प्रश्न देती 138 नंबर फिश मूव्स अप आउ डाउन वाटर बाय डैश तो आर आंसर कौन हम डैश पूरणटा करेंगे आप कमेंट बॉक्स में मत कहे है तो ये क्वेश्चन कि पचार व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट इट तो क्यों टाइप क्वेश्चन एटा नुहे ऑब्जेक्टिव हम रिकॉल टाइप हम है कंप्लीशन टाइप हम बट रिकॉग्निशन टाइप हेनी ऑप्शन डी हम सठिक आंसर। नेक्स्ट देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ पोटासियम एसिटेट तो क्यों सॉल्टा पोटासियम एसिटेट्र क्लास को बिलोंग कर पचार पोटासियम कार्बोनेट देन आपको देखिए पोटासियम क्लोराइड देन आपको कही पोटासियम नाइट्रेट देन पोटासियम सल्फेट तो
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ पोटासियम एसिटेट। तो पोटासियम एसिटेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ पोटासियम एसिटेट। तो पोटासियम एसिटेट रो क्लास को बिलोंग करछि केउ सॉल्टा। तो यहाँ आप कमेंट बॉक्स रे कहबे आर आंसर कौन हम केउटी क्लास पोटासियम एसिटेट रो क्लास को बिलोंग करछि हला। नेक्स्ट आपन को रही व्हिच एटा मु आपन को टेलीग्राम चैनल जनइबी आर आंसर ठीक अच्छे 139 नंबर आपन जो मैंने जानते कमेंट बॉक्स में मत कहे है मु आपन टेलीग्राम ग्रुप रे एटा मु आपन को देदेवी ठीक अच्छे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो क्यों मेटलटा है क्या सहित रिएक्ट करना डजंट रिएक्ट विथ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अंडर नॉर्मल टेम्परेचर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो सी हम एजी है। तो आपंकर सिल्वर हूँ लेस रिएक्टिव कॉपर ठारू तो इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर जोटा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पारनी। तो आपंकर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सहित रिएक्ट करनी ठीक अच्छे। नेक्स्ट एल्युमिनियम नाइट्रेट कैल्शियम फॉस्फेट देन आपंकर फेरिक कार्बोनेट अमोनियम सल्फेट आउट ऑफ द एबव कंपाउंड व्हिच टू आर विथ सेम नंबर ऑफ एटम इन ईच अदर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। तो आपंकर हम ऑप्शन डी हम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी हम सठिक आंसर IV आउ आई है। तो अमोनियम सल्फेट आउ अमोनियम नाइट्रेट बोथ रे 15टा लेखा आटम अच्छी है। तो ऑप्शन डी हम सठिक आंसर मन रखिए। ओवरऑल फ्रेंड्स आम डिस्कसन कले किछटा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जदि भल लगी वीडियो निहाती वीडियो लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे भूलिए। सो थैंक यू।